ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे आदि लीला सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 93, 93 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो कल हमने इस श्लोक पे डिस्कशन किया था जो यहाँ पे 92 नंबर वर्स में आ रहा है। 91 92 श्लोक है ये। वास्तव में ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर का पहला दूसरा श्लोक है जहाँ पे भागवत के 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है और उस पे जो अंतिम विषय वस्तु है दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मान श्रुतेनार्थेन चांचसा। कि जितने भी महान भक्त हुए हैं, महात्मा ग्रेट सोल्स, उनके द्वारा जितने भी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं वो सब जो वर्णन प्राप्त है वो सब आश्रय यानी जो दसम विषय वस्तु है उसको ही टारगेट करते हुए वो किया गया है। तो अब इस श्लोक पे शिला कविराज गोस्वामी व्याख्या करने वाले हैं, उनका प्रवचन स्टार्ट होने वाला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के माध्यम से क्या स्थापित करने वाले। आश्रय जानित कहिए नव पदार्थ, ये नवेर उत्पत्ति हेतु से आश्रयार्थ। टू नो डिस्टिंक्टली द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग दैट बी, I have described the other 9 categories. The cause for the appearance of these 9 is rightly called their शेल्टर। तो ये शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी सूद गोस्वामी के शब्दों में बोल रहे हैं कि सूद गोस्वामी बोल रहे हैं कि अल्टीमेट शेल्टर को यानी जो अंतिम आश्रय है, जो सबको आश्रय दे रखे हैं, उनको ही समझाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, उनके बारे में अच्छे से जानने के लिए ही मैंने बाकी सारे स्कंदों में 9 अलग अलग विषय वस्तुओं का वर्णन किया है। और ये सब के सब जो 9 विषय वस्तु हैं वो इस आश्रय तत्व पे निर्भर है और आश्रय जो है इनका कॉज है, इनसे उत्पन्न होता है, इस पे निर्भर भी है और इससे उत्पन्न भी होता है। जैसे हमने चर्चा किया था कि अगर आप देखेंगे कि पहला विषय वस्तु है सर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन बाय लॉर्ड विष्णु, विसर्ग मतलब क्रिएशन बाय लॉर्ड ब्रह्म। तो सर्ग और विसर्ग ये जो भी इसमें इन्वॉल्व है यानी इसमें समस्त भौतिक तत्व जो जुड़े हुए हैं, इसमें जो देवी देवता लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें भगवान विष्णु भी इन्वॉल्व है क्योंकि सर्ग तो भगवान विष्णु के द्वारा किया जाता है, पहला क्रिएशन। ये सारे की सारी चीजें, सारे के सारे फैक्टर्स, भगवान विष्णु, देवी देवता और मटेरियल एलिमेंट्स और उसको करने के जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ये सब के सब जो आश्रय तत्व है उनसे ही उत्पन्न होता है, उन पे निर्भर है। और आश्रय तत्व है परम भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, ये जितने भी विषय वस्तु हैं इसमें जो जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो भगवान के कोई अवतार हो या कोई देवी देवता हो या कोई एलिमेंट्स हो, शक्ति हो या मेथड्स हो, प्रोसेसेस हो, जिनके द्वारा वो कार्य किया जाता है, ये सब के सब का स्रोत जो है अल्टीमेटली आश्रय है, आश्रय से ही उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो सर्ग के बाद विसर्ग होता है, तो विसर्ग हालांकि यहाँ पे लिखा द सेकेंडरी क्रिएशन और द वर्क ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की गई है आगे तत्वों को प्राप्त करने के बाद, उसको विसर्ग बोलते हैं। बट वास्तव में ये आश्रय है, आश्रित तत्व है। आश्रित मतलब ये जो परम आश्रय है उनके ऊपर निर्भर है, यानी ब्रह्मा जी अपने स्वतंत्र रूप में सृष्टि नहीं कर सकते। हालांकि ये विसर्ग को करने के लिए जो उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तत्व चाहिए, वो सर्ग के द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे तत्वों को प्राप्त करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी अपने खुद के प्रयास से सृष्टि नहीं कर सकते। भौतिक जगत में तो ऐसा होता है कि कोई कंपनी होती है जो कि कच्चा माल सप्लाई करती है, फिर दूसरी कंपनी उस कच्चे माल को लेकर के उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट बनाती है। तो जो दूसरी कंपनी है वो विसर्ग से कंपेयर कर सकते हैं और पहला जो है वो सर्ग है यानी कच्चा माल देती है। लेकिन वास्तव में वो कंप्लीट कंपैरिजन नहीं है
क्योंकि जो यहाँ पे जो कच्चा माल को प्राप्त करने के बाद जो दूसरी कंपनी होती है जो उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर बना सकते। लेकिन इस सृष्टि के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु ने कच्चा माल सप्लाई किया। ये पांच तत्व, पांच भौतिक तत्व है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। फिर पांच इंद्रियां हैं, पांच नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, और फिर वर्किंग सेंसेस हैं। फिर उसके बाद तीन मटेरियल एलिमेंट्स और है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो ये सब सप्लाई कर दिया भगवान ने। तो ये सब का इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी बहुत सारे प्लैनेट्स, स्पीसीज, ये सब नहीं बना सकते। हालांकि वही बनाते हैं, लेकिन वो केवल इसका इस्तेमाल करके नहीं बना सकते हैं जब तक भगवान विष्णु को उसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसीलिए इन सारे तत्व, विषय वस्तुओं को आश्रित बोला गया है। एक रूप से तो आश्रित है कि ब्रह्मा जैसे विसर्ग तत्व की बात करें अगर, तो एक रूप से आश्रित है कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए सर्ग यानी पहला क्रिएशन जो विष्णु से होता है, उन सारे उनको कच्चा माल प्राप्त होता है, इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होता है। एक रूप से इस तरह से आश्रित है। लेकिन फिर सृष्टि को करने के लिए जो विसर्ग तत्व है, तो अपने आप में पूरी तरह से निर्भर नहीं है वो उसमें भी भगवान विष्णु का के ऊपर निर्भरता होती है। और भगवान कैसे इंटरफेयर करते हैं, ये भागवत के इसी सेकंड कैंटो में और फिफ्थ कैंटो में भी इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो कर दी, प्लैनेट्स बना दिए, स्पीसीज बना दी, लेकिन सब के सब डल पड़े हुए थे। जब भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में एंटर करते हैं तब उनमें जीवन की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से वहां पे इन्वॉल्व होता है। फिर स्थान मेंटेनेंस में हम जानते हैं कि डेमी गॉड्स, देवताओं की मदद से भगवान विष्णु पर्सनली इन्वॉल्व होकर मेंटेनेंस करते हैं। और पोषण में तो डायरेक्ट भगवान का इन्वॉल्वमेंट है। इस प्रकार से हर जितने भी आश्रय तत्व हैं, आश्रित हैं, जो वो आश्रय तत्व पे निर्भर हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि द कॉज फॉर द अपीयरेंस ऑफ दिस नाइन इज राइटली कॉल्ड दियर शेल्टर एंड दैट इज आश्रय, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है जो कि अल्टीमेट शेल्टर है हर हर एक विषय वस्तु के, उनको उत्पन्न करने के हेतु कॉज है। इसीलिए ब्रह्मा जी खुद इस बात को बताते हैं पहले ही श्लोक में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम इस बात को सूचित करता है कि सारे कारणों के कारण है। इस संसार में, इस सृष्टि में, भौतिक सृष्टि हो या आध्यात्मिक सृष्टि हो, वहां पे जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, जो भी इफेक्ट, परिणाम मिलता है, फल है, उसके पीछे जो कॉज है, कारण है, उसके पीछे जो है भगवान का हाथ है। उन कारणों के भी कारण है वो। ऐसा नहीं है कि भगवान जस्ट पहले पुश है, दैट इज देयर, वो है कि सृष्टि की शुरुआत ही होती है जब भगवान पहला पुश देते हैं, यानी पहला इम्पेटस देते हैं, जिसको यहाँ पे ऊती करके बोला गया है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिव एनर्जी। भगवान अगर ग्लैंस नहीं करेंगे, अपना दृष्टिपात नहीं करेंगे, तो भौतिक प्रकृति होते हुए भी डल बनी रहेगी, वो कुछ कर नहीं सकती। हाँ, पहली बात तो भौतिक प्रकृति को भगवान व्यक्त करते हैं। भगवान के शरीर में अव्यक्त रूप में, महत्त्व और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति रहती है। लेकिन भगवान जब इच्छा करते हैं सृष्टि के लिए, तो उस महत्त्व को भगवान भौतिक प्रकृति के रूप में प्रकट करते हैं। और फिर वो भौतिक प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर सकती है। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो उसमें हलचल होता है, और फिर जो है क्रिएशन चालू होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। एक के बाद एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये पहला पुश होता है, पहला जो है भगवान की प्रेरणा से पहला इस प्रकार से भौतिक प्रकृति मैनिफेस्ट होती है, व्यक्त होती है। लेकिन भगवान का कार्य यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। भगवान फिर जब भौतिक प्रकृति अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न करती है, फिर भगवान को पर्सनली जाना पड़ता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, उस फिर से वापस से प्रेरित करने के लिए। फिर इतना ही नहीं, जब भगवान फर्स्ट प्राइमरी क्रिएशन सर्ग कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं बहुत सारे स्पीसीज, फिर भगवान को वापस से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर इतना ही नहीं, जब मेंटेनेंस करना होता है तो वापस से भगवान इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं इस भौतिक उदाहरण से। हालांकि ये पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ हद तक हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, स्त्री पुरुष है, तो स्त्री की इच्छा है कि मेरे पास बच्चे हों, मैं उसका पालन पोषण करूं, लेकिन वो अपने स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। केवल अगर विवाह हो गया है और स्त्री सोचे कि मेरे पास बच्चा हो जाना चाहिए, तो नहीं होगा। जब तक पुरुष का संपर्क नहीं होगा, तो पुरुष के कांटेक्ट में आने से जब गर्भदान होता है तो स्त्री गर्भवती होती है। फिर उसके बाद जो है धैर्य रख के 9 महीने तक बच्चे को पालना होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। फिर यहाँ पे ही वो जो पुरुष है उसका जो कार्य समाप्त नहीं होता है, उस बच्चे का पालन पोषण करती, हालांकि करती स्त्री है,
लेकिन फिर भी पालन पोषण करने के लिए जो प्रेरणा है या जो रिसोर्सेज हैं वो पुरुष के द्वारा दिया जाता है, और फिर अल्टीमेटली उस बच्चे को बड़ा होकर के फिर पैरों पे खड़ा करना है, ये भी पुरुष की जिम्मेदारी होती है। तो ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वैदिक संस्कृति के हिसाब से अगर वैदिक सिस्टम देखें तो उसमें हम ये समझ सकते हैं, तो उदाहरण ये समझने के लिए है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है परम पुरुष है, और प्रकृति जो है उनकी शक्ति है। प्रकृति मतलब फीमेल है, इसलिए हम लोग मदर नेचर बोलते हैं, प्रकृति माँ है, और हम सब इस संसार के उनके बच्चे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान को भी, पुरुष परम पुरुष भगवान को भी हर स्टेप में इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए वो अल्टीमेट आश्रय है। इसलिए उनको सारे जितने भी विषय वस्तु उन सबका आश्रय बताया गया है, या सर्व कारण कारणम ब्रह्मा जी, इसलिए सर्व कारण कारणम बोलते हैं। बस केवल ऐसा नहीं कि पहला पुश दिया जैसे कुछ कॉन्सेप्शन होते हैं जो कि भगवान के बारे में, इन सम रिलीजन वो लोग सोचते हैं कि बस भगवान ने क्रिएशन कर दिया, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, और अल्टीमेटली कुछ समय के पश्चात सब क्रिएशन नष्ट हो जाएगा और वापस से विलीन हो जाएगा, फिर वापस से भगवान क्रिएशन करेंगे। बट दैट इज नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ये आंशिक, ये सत्य है कि भगवान ने क्रिएशन किया, ये है, और भगवान ने बहुत इतना वंडरफुल तरीके से क्रिएशन किया कि सब ऑटोमेटिकली लगता है, बट भगवान का रोल वहां पे खत्म नहीं हो जाता है। इसीलिए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमको भागवत से मिलती है। आज सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो परफेक्ट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज फाउंड इन श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स। तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक, एक श्लोक मात्र में पूरा परफेक्ट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाता है, हमको पूर्ण समझ मिल जाती है कि परम सत्य क्या है। और ऐसा जो समझ है अन्य किसी भी दुनिया के किसी भी ग्रंथों में, पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। उनमें भी जो बताया गया है भगवान के बारे में वो सत्य है, सही है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कि भगवान जो है हर स्टेप में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, परमात्मा के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉन्सेप्शन किसी भी और शास्त्र में नहीं प्राप्त करते हैं। किसी भी शास्त्र मतलब नॉन वैदिक शास्त्र जो है, चाहे वो क्रिश्चियन रिलीजन हो, मुस्लिम हो, या कोई भी रिलीजन। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे कलकत्ता में, तो उनका एक प्रोफेसर था, वो क्रिश्चियन था, तो वो इस बात को विश्वास नहीं करता था कि हमको हमारे इस जन्म में जो भी सुख दुख मिलता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार मिलता है। तो उसके पीछे वो लॉजिक देता था, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल मिलता है तो उसका फिर कोई ना कोई विटनेस होना चाहिए। जब तक विटनेस, साक्षी नहीं होगा, तो कैसे उसके कर्म का फल कोई दे सकता है। और ये सही बात है, लॉजिकल बात है, ये तो सत्य बात है। तो प्रभुपाद जी ये लेक्चर में बताते हैं बाद में कि ऐसा इसलिए वो प्रोफेसर नहीं जान पाया कोई साक्षी है, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है उनके ग्रंथों में, कि परमात्मा करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास, वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, जैसे अंकिता माता जी ने लिखा परमात्मा इज विटनेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हमको भागवत से मिलती है, क्योंकि जो तत्व है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तीन फीचर्स में होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान है और वो साक्षी है। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से कंप्लीट एंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हमको भागवत ग्रंथ से मिलती है। और वैदिक शास्त्रों में भी सबसे जो कंप्लीट है, परफेक्ट है, प्योरेस्ट है, वो है भागवत ग्रंथ। अमल पुराण, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत को बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसलिए भगवान कृष्ण को परम आश्रय बोला गया, आश्रय तत्व के रूप में। और पूरा भागवत जो है इस आश्रय तत्व, आश्रय विग्रह अगर बोले, जो है श्री कृष्ण चंद्र जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है आश्रय विग्रह है, उन्हीं की तरफ टारगेट करते हुए, उन्हीं को समझाने के लिए, परम सत्य के रूप में स्थापित करने के लिए, यानी भागवत का जो पहला श्लोक है उसी का पूरा व्याख्या समझ सकते हैं। पूरी भागवत है जिसमें सारे के सारे 10 विषय वस्तु का वर्णन है, जिसमें से 9 विषय वस्तु बोल सकते हैं जो कि सब के सब टारगेट करते हैं 10वें विषय वस्तु की तरफ। 10वें विषय वस्तु है आश्रय। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, 10वें लक्ष्म्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। तो ये भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो कमेंट्री है बाय श्रीला श्रीधर स्वामी, जो फर्स्ट वर्स ऑफ द 10th कैंटो चैप्टर 1 ऑफ श्रीमद् भागवतम। जब ये जो 10th कैंटो, 10th स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्णाख्यम, कृष्ण के बारे में चर्चा किया गया है, तो उसके तात्पर्य के, उसके पहले श्लोक के टीका में श्रीला श्रीधर स्वामी ये कमेंट्री करते हैं, ये श्लोक लिखते हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं, द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम रिवील्स
the 10th object, the Supreme Personality of Godhead, who is the shelter of all surrendered souls. He is known as Sri Krishna, and he is the ultimate source of all the universes. Let me offer my obeisances unto him. इस प्रकार से श्रील श्रीधर स्वामी का ये व्याख्या है, उनका ये कमेंट्री है। और श्रीधर स्वामी कौन है? द मोस्ट ऑथराइज्ड कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम। श्रील वेद व्यास जी नेचुरल कमेंट्री दिए वेदांत सूत्रों में भागवत के रूप में, और भागवत का जो ओरिजिनल कमेंट्री बोल सकते हैं या नेचुरल कमेंट्री बोल सकते हैं कि भागवत के ऊपर जो मोस्ट परफेक्ट 100% परफेक्ट कमेंट्री है दैट इज बाय श्रील श्रीधर स्वामी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट किए कि श्रीधर स्वामी इज द ओरिजिनल कमेंटेटर ऑन श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब एक महान स्कॉलर आए, वल्लभाचार्य जी आए, जो कि महान भक्त हैं और बहुत विद्वान हैं और स्कॉलर हैं, रह चुके हैं, लेकिन उस समय जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो उन्होंने कमेंट्री भागवत के ऊपर जो टीका है वो प्रस्तुत किया महाप्रभु के पास, और वो उन्होंने कहा कि ये टीका मैंने श्रीधर स्वामी से भी ज्यादा अच्छा बनाया है, आप इसको पढ़िए। तब महाप्रभु थोड़ा वहां पे गुस्सा होते हैं और उनको समझाते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीधर स्वामी का कमेंट्री है जो ओरिजिनल कमेंट्री है, और कोई भी आगे आने वाले जो भक्त हैं अगर भागवत पे कमेंट्री करते हैं, टीका करते हैं, और अगर उनका टीका श्रीधर स्वामी के टीका पे आधारित नहीं है तो वो टीका प्रमाणिक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कोई भी प्रमाणिक टीका लिखेगा भागवत पे तो श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका पे ही को बेसिस बनाते हुए ही टीका लिखेगा। जैसे समझने के लिए समझिए कि इस्कॉन में अभी कोई भी भक्त किसी भी ग्रंथ का अनुवाद करता है, कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, तो उनके सारे ग्रंथ के अनुवाद और तात्पर्य टीका श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के बेसिस पे होंगे और होने चाहिए, तभी वो इस्कॉन का ऑथराइज प्रमाणिक ग्रंथ माना जाएगा। जैसे क्योंकि प्रभुपाद जी का इच्छा था, प्रभुपाद जी के पास समय कम था, तो उन्होंने इसलिए श्रीमद् भागवतम का ही टीका किया, और गीता का टीका किए प्रभुपाद जी, चैतन्य चरितामृत का टीका किए, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे पूरा टीका तो नहीं दिए, लेकिन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में तो प्रभुपाद जी पूरा टीका दिए, 11 श्लोक है, लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन बड़ा ग्रंथ है तो प्रभुपाद जी ने केवल समरी स्टडी हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का भी समरी स्टडी हमारे पास प्रेजेंट किया, कृष्ण बुक के नाम से जाने जाते हैं, और 11 12 कैंटो फिर बाद में उनके शिष्यों ने लिखा। लेकिन प्रभुपाद जी का बहुत तीव्र इच्छा था कि प्रभुपाद जी बोले कि मेरा बहुत इच्छा है कि जिस प्रकार से मैंने भागवतम, गीता और चैतन्य चरितामृत का टीका किया है तो मैं उसी प्रकार से रामायण, महाभारत और फिर उसके बाद जितने भी उपनिषद हैं, पुराण हैं, उन सब का मैं टीका करना चाहता हूँ, ताकि हर एक ग्रंथ का एक ऑथराइज प्रमाणिक टीका मिल सके। तो ये प्रभुपाद जी का इच्छा था, और प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त किया अपने शिष्यों को कि, और प्रभुपाद जी बोले कि आगे आने वाले समय मेरे शिष्य लोग जो है मेरे भी टीकाओं पे टीका लिखेंगे। इसका अर्थ क्या है कि प्रभुपाद जी की टीकाओं पे, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उसको बेस बना के और अन्य ग्रंथों पे भी टीका लिखा जाएगा। और ये हम देख रहे हैं पिछले 40-50 साल में कई ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने टीका लिखा है। जैसे हम लोग शाम को जो राम कथा करते हैं तो श्री वाल्मीकि रामायण से, है ना, हिज ग्रेस विद्वान गौरांग प्रभु जो कि हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उस पर टीका लिखा है। वास्तव में वो उनका खुद का टीका नहीं है, उन्होंने बहुत रिसर्च करके जो श्री गोविंद राज हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के, उनके टीका को अध्ययन किए और फिर उसको श्रील प्रभुपाद जी के टीका के साथ रिकॉन्साइल करके इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि इस्कॉन के भक्तों के लिए वो यूजफुल हो सके पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी का टीका श्री रामानुजाचार्य के शिष्य हुए श्री गोविंद राज जी, उनके टीका वो पूरी तरह से प्योर डिवोशनल सर्विस पे आधारित है। उदाहरण के लिए जब एक बार एक साउथ इंडियन जो श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, उसने प्रभुपाद जी का गीता पढ़ा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा, तो उसने ये कमेंट किया कि इसमें कुछ नया है ही नहीं। प्रभुपाद जी क्योंकि पूरे विश्व में फेमस हो गए थे, इतने सारे टेम्पल, 10,000 विदेशी शिष्य, तो वो सोचा कि शायद बहुत कुछ ऐसा नया लिखा होगा ताकि इतना प्रचार हो रहा है। कई बार भक्तों के मन में भी ये आ जाता है कि हमारे आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो टीका लिखा है तो अब उसको चेंज करने की आवश्यकता है ताकि विश्व में हम अच्छे से प्रचार कर सकें। तो मैं ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि उन भक्त के हृदय में ऐसा आया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि होगा कि प्रभुपाद जी के टीका में कुछ ऐसा विशेष होगा, नया होगा, जिसके कारण पूरे विश्व में इस प्रकार से प्रचार हो पा रहा है। तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कमेंट किया इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो रामानुजाचार्य ने जो गीता में कमेंट्री किया वही है, सब कुछ नया है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने प्रभुपाद जी को बताया तो प्रभुपाद जी बोले यस दैट इज माय क्वालिफिकेशन, ये तो यही हमारा क्रेडिट है कि हमने कुछ नया नहीं प्रेजेंट किया है, जो हमारे पूर्ववर्ती महान आचार्य ने जो हमको दिया वही हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द क्वालिफिकेशन।
of a real bona fide Vaishnava Acharya who is 100% प्योर डिवोटी। तो इस प्रकार से रामायण का भी जो हम लोग टीका पढ़ रहे हैं, तो आप जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे प्रभुपाद जी जिस प्रकार से शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें उस वो भी हमको मिलता है। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी का ये श्लोक है, यहाँ पे कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं दसमम लक्ष्यम कि इस 10वें मतलब इस 10वें स्कंद में दसमम मतलब जो 10th सब्जेक्ट मैटर है भागवत का, उसका लक्षण उसको प्राप्त किया जाता है। और आश्रिताश्रय विग्रहम, ये आश्रय जितने भी 9 सब्जेक्ट मैटर हैं उनका अल्टीमेट आश्रय है, उसका विग्रहम कौन है? श्री कृष्णाक्षम, भगवान श्री कृष्ण वो आश्रय विग्रह हैं, जो हर प्रकार के सब्जेक्ट मैटर जो भागवत में वर्णन है उनको आश्रय प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भगवान का जो भागवतम है 12th कैंटो, वो भगवान का वांग्मय रूप बोला गया है कि भगवान कृष्ण ही है, यानी पूरे भागवतम को भगवान कृष्ण ने आश्रय दे रखा है अपने रूप विग्रह के रूप में, इसलिए विग्रह है श्री कृष्ण आख्यम। परम धाम का भी मतलब होता है सुप्रीम शेल्टर, जगत धाम सारे ब्रह्मांडों के धाम है। नमामि तत्, मैं उन ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से इस टीका के माध्यम से भी ये प्राप्त होता है। दिस कोटेशन कम्स फ्रॉम श्रीला श्रीधर स्वामी's commentary on the first verse of the 10th canto, chapter 1 of श्रीमद् भागवतम। यानी 10वां स्कंद जब चालू ही किए, उसके पहले अध्याय के पहले श्लोक पे श्रीधर स्वामी ये अपना टीका लिखते हैं और स्थापित करते हैं कि 10वां स्कंद ही वो परम आश्रय है जिसको 2nd कैंटो फर्स्ट 10th चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक में बताया गया है 10वें विषय वस्तु के रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा वर्णन। फिर आगे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्णेर स्वरूपार शक्ति त्रय ज्ञान, यार हयतार नाही कृष्ण ते अज्ञान। One who knows the real feature of Sri Krishna and his 3 different energies cannot remain ignorant about him। कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त ही जानता है वास्तव में, ये जो भी भगवान कृष्ण का जो वास्तविक लक्षण है, वास्तविक स्वरूप है, उनको जानता है, और साथ ही साथ में उनकी जो 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियां हैं उनको जानता है, वो कभी भी अज्ञानी नहीं रह सकता है। अज्ञानी कौन होता है? जो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए वो चाहे भागवत पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो उसको मिस इंटरप्रेट ही कर सकते हैं बस, या बहुत होगा तो मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो बहुत होगा तो उसका ट्रू अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, असली जो व्याख्या है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ वैष्णव होते हैं जो कि हम जेन्युइन वैष्णव एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में जो कंप्लीट फीचर है, जो कि कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ है, फुल एंड कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पूर्ण परम सत्य है, उनके बारे में न जान पाने के कारण इस भागवत का जो मेन विषय क्रक्स है, निचोड़ है, सार है, उसको न समझ पाने के कारण वो ये नहीं जान पाते हैं कि कृष्ण जो है सारे अवतारों के भी स्रोत हैं। क्योंकि यही भागवत ग्रंथ कई वैष्णव भी पढ़ते हैं अलग अलग संप्रदाय के, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण को विष्णु के, नारायण के अवतार मानते हैं। इसका कारण क्या है? कि कृष्ण के बारे में न जान पाने के कारण। हालांकि ऐसा अपराध नहीं है, वो अच्छे वैष्णव है, सब जेन्युइन वैष्णव है, और उसमें से शुद्ध वैष्णव भी हो सकते हैं कई, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात जो गौड़ीय वैष्णव है उनकी, उनका जो सुपीरियरिटी है या उनका जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, उसका गुणगान किया जा रहा है ये स्थापित करते हुए, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण के फीचर्स को जानते हैं, कृष्ण के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए वो स्थापित कर सकते हैं भागवत के श्लोकों के माध्यम से कि कृष्ण परम भगवान है। जैसा कि श्रील कबीरदास गोस्वामी इस अध्याय में भागवत के 3 प्रमुख श्लोकों को लेकर के ये प्रमाणित कर रहे हैं हमारे सामने। और कोई भी थोड़ा सा भी संस्कृत का या तो संस्कृत का ज्ञान नहीं भी है, थोड़ा सा भी जिसका हृदय शुद्ध है, भक्त है, वो इस बात को आसानी से समझ सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितमृत को बोला गया है कि ये वास्तव में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, बट हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लोग डिस्कस करें, लेकिन वास्तव में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। लेकिन हम लोग भागवत भी कर रहे हैं, सुबह शाम को गीता भी कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से धीरे धीरे व्यक्ति चैंटिंग करता है, भक्त बनता है, फिर वो समझ सकता है इस चैतन्य चरितमृत को भी। क्योंकि भागवत का जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है श्रीमद् भागवत का, वो जनरल सामान्य जो समझ होती है, वो व्यक्ति को भगवान के प्रति शरणागत बनाता है,
भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन चैतन्य चरितमृत क्या है, भागवत के कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमको प्रदान करता है। यानी भागवत को पढ़ने के बाद क्या निचोड़ है, क्या सार है, वो हमको समझाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया विद्यार्थी है, वो कोई क्लास, कोई सब्जेक्ट पढ़ता है, मान लीजिए फिजिक्स है या मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से उसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, वो समझ पाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ चुका है और पढ़ाया भी है, अगर वो टीचर और किसी एक्सपीरियंस टीचर से उस सब्जेक्ट को वापस से पढ़ता है, तो उसके पास केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो तो ऑलरेडी वो प्राप्त कर चुका है, उसके पास एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या उस सब्जेक्ट मैटर का पूरा जो रस है, निचोड़ है, वो प्राप्त कर लेगा। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितमृत वास्तव में उन लोगों के लिए है जो गीता और भागवत के सिद्धांत को अच्छे से समझ चुके हैं। तो वो इस श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को के माध्यम से भागवत को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अ, सार रूप में हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी को भागवत समझना है अच्छे से, कंप्लीट एंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम प्राप्त करना है, तो उसको चैतन्य चरितमृत पढ़ना ही चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग या विदाउट गोइंग थ्रू श्री चैतन्य चरितमृत वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली श्रीमद् भागवतम। बिना चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को पढ़े श्रीमद् भागवतम को कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है, और बिना भागवतम को पढ़े कोई चैतन्य चरितमृत को नहीं समझ पाता है ना। ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये सिंपल है कि भागवतम को जब कोई पढ़ेगा, सुनेगा, तो उसके पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर उस जनरल अंडरस्टैंडिंग से वो जब चैतन्य चरितमृत को पढ़ेगा, तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गाइडेंस में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो नित्य पार्षद हैं षड गोस्वामी, उनके उनके कृपा से और उनके जो लीलाएं हैं इसमें, उनके जो शिक्षाएं हैं, उसके माध्यम से भागवत को 100% वो समझ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि श्रीमद् भागवतम को पढ़े बिना कोई गीता को नहीं समझ सकता। भगवत गीता का जो परफेक्ट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, भागवत को पढ़ने से समझ में आता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम अच्छे से कोई समझना चाहता है तो उसको गीता पढ़ना चाहिए। बिना गीता को पढ़े समझे कोई भागवत को अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों ग्रंथ बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड है, यानी इन तीनों को ही हमको अच्छे से स्टडी करना है। इसी पर्पज से जो हम लोग ये भागवत कथा, गौर कथा और गीता का क्लास करते हैं सुबह दोपहर शाम, ये 3 डोज, तीनों के तीनों डोज जो है जरूरी है। एक भी ना करने से तो नुकसान नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। जब दवाई कोई लेता है तो दवाई में 1-2 डोज कम हो गया तो उसको नुकसान हो जाएगा, वापस से बीमारी आ सकती है। लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है, इसमें कोई व्यक्ति कहीं से भी कहीं पे भी प्रवेश करे, कितनी भी मात्रा में करे, उसका केवल लाभ ही हो सकता है, नुकसान तो हो नहीं सकता है। लेकिन पूर्ण लाभ या और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए ये सिस्टम है, इस सिस्टमेटिक वे में अगर कोई जाता है तो अच्छे से वो लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ध्यान पूर्वक विनम्रता से सुन रहे थे। हरे कृष्णा। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आप अच्छा समझा रहे हैं ये तीनों ग्रंथ और उसका हाउ इट इज इंटर रिलेटेड एक्सेट्रा, क्योंकि मैंने देखा है जनरली इतना सिस्टमेटिकली कोई लेता नहीं है, और यहाँ पे नहीं, हमारा सिस्टमेटिक स्टडी चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये जनरली मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, और वास्तव में ये मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए है, मेरे खुद के समझ के लिए है। बट अगर सच में बताऊं तो आपने जो भी बोला, इसका पूर्ण श्रेय जो है हमारे आचार्य को जाता है, विशेष रूप से प्रभुपाद जी को जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी के आप जब ग्रंथ तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग को लेके प्रभुपाद जी प्रेजेंट करते हैं। आप अगर गीता में देखिए, गीता के कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, किसी भी श्लोक के तात्पर्य में जाइए, प्रभुपाद जी कभी आपको एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग में नहीं छोड़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी जरूर लिंक कर देंगे, उसको जोड़ देंगे कि ये कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति से प्राप्त होता है, या शुद्ध भक्ति के लिए ही है ये। इसलिए कई बार कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं, अरे आपके प्रभुपाद जी तो हर जगह केवल शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, कर्मयोग है तो कर्मयोग बोलना चाहिए ना, शुद्ध भक्ति बस क्यों बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी के पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, और आपको भी वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान आचार्य शुद्ध भक्त के आश्रम में रह के हम लोग पढ़ते हैं, उनका श्रवण करते हैं। और विशेष रूप से इससे अलावा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है इस्कॉन सोसाइटी के माध्यम से, कि हम लोग भगवान की प्रैक्टिकल सेवा कर पाते हैं।
और ये दोनों कॉम्बिनेशन से ही व्यक्ति जो है, हम लोग जो है थोड़ा कुछ जो है समझ पाते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी का और उनके जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन सब का श्रेय है, उन्हीं का है श्रेय। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट कृष्ण, थैंक क्वेश्चन। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रही हूँ, जैसे भागवतम, गीता और चैतन्य चरितम जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों की याददाश्त में वो पूरा रह नहीं पाता। जैसे शुरू से आपने अब तक जो भागवतम बताया है वो मिक्स हो जाता है। इसे कैसे मन में मतलब एक एनालाइज करके कि यहाँ भगवान के बारे में ये बताया है, गीता में इसको ऐसे रिलेट करना है, कैसे ओके, रखा समझ गया। जाए? ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से याद नहीं भी रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तब भी कोई नुकसान नहीं है, आपको पूर्ण लाभ फिर भी मिलेगा। लेकिन दो चीज हमको समझना चाहिए। एक चीज हम प्रैक्टिकल रूप में कर सकते हैं। एक तो ये है कि प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ये खुद बताते हैं कि भगवान कृष्ण, when he sees that one of his devotee is trying to understand him by reading his Bhagavad Gita or Bhagavatam, then Krishna becomes very pleased and he gives the understanding by which the devotee is able to understand. कहने का मतलब प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी के वो लेक्चर है। और प्रभुपाद जी पूरा ऐसा जब बोलते हैं, उनके लेक्चर्स आप लोग सुनिए, कि इससे पता चलता है कि साक्षात प्रभुपाद जी उसको साक्षात्कार किए हैं और देख पा रहे हैं कृष्ण को, तत्व को। इसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा स्टोरी पास टाइम बताऊंगा प्रभुपाद जी का, अगर समय होगा, लेकिन यहाँ पे इस विषय पे थोड़ा बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि जब कोई भक्त प्रयास करता है गीता को पढ़ने का, समझने का, सुनने का और भगवान गीता का प्रचार करने का, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हियर इज माई डिवोटी, यहाँ पे मेरा भक्त है जो मुझे समझना चाहता है। तो भगवान सोचते हैं लेट मी गिव हिम अंडरस्टैंडिंग, लेट मी गिव हिम इंटेलिजेंस, चलो मैं इसको बुद्धि दूंगा ताकि ये मुझे समझ सके। तो भगवान निश्चित रूप में ऐसे भक्तों को कृपा करते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंसियरली जो है श्रद्धा पूर्वक बस सुनते जाना है और प्रयास करते जाना है, भगवान अंडरस्टैंडिंग देंगे। और दूसरा प्रैक्टिकल और चीज, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। ऐसा मत सोचिए दूसरा प्रैक्टिकल बस नहीं, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइए मन को कैसे कंट्रोल कर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसलिए पूछते हैं कि उनको मालूम है ये भक्त ये बोलेंगे प्रभु जी हरे चैंट हरे कृष्ण, तो एज इफ कि चैंटिंग हरे कृष्ण इज नॉट प्रैक्टिकल, तो कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं प्रैक्टिकली कर सकूं। नहीं, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो दैट द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज टू चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज इन हम्बल एटीट्यूड। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, भगवान कृष्ण ने भी इसका यही चीज बताया है। तो कभी हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए। है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा आपके प्रश्न पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं बस ये कॉन्टेक्स्ट आ गया इसलिए मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो कभी भी हम भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की जो भौतिक समस्याएं हैं, मन को जो कंट्रोल करना है, मन में विकृतियां हैं, अनर्थ है, इसको मैं कुछ प्रैक्टिकल तरीके से, भौतिक तरीके से अपना भौतिक बुद्धि लगा के इसको मैं प्रयास करूं हटाने का। ये कभी नहीं इस भ्रम में पड़ना चाहिए। द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज टू चैंट हरे कृष्णा। और ये प्रैक्टिकल कैसे है, क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र की दिव्य ध्वनि जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है, उस दिव्य ध्वनि के साथ भगवान कृष्ण एक्चुअली प्रवेश करते हैं। हरि नाम जो है भगवान कृष्ण ही, और हमारे मन के अनर्थों को, दोषों को, तकलीफों को भगवान ही समझ सकते हैं और भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक्चुअली समय हो गया, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब आपके घर में मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, तो उसको खराब हो गया है, तो सबसे प्रैक्टिकल चीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए, उस मशीन का जो एक्सपर्ट है, जो उसको अच्छे से ठीक कर सकता है, उसको फोन करिए, उसको बुलाइए और आप चुपचाप खड़े होकर देखिए, वो ठीक कर देगा। उसी प्रकार से हमारे जो अनर्थ हैं मन में, जितनी भी प्रकार की तकलीफें हैं, तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है जो मन के इस भौतिक संसार की आसक्ति से हमको निकाल सके। यहाँ तक कि देवी देवता लोग भी एक्सपर्ट नहीं है। केवल और केवल भगवान, परम भगवान कृष्ण है, वो एक्सपर्ट है। तो उनको बुलाना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए इन हम्बल एटीट्यूड, दैट इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जब वो आते हैं हमारे जीवन में, हृदय में, निश्चित रूप में सारे जो तकलीफें हैं नष्ट, आज भौतिक आसक्ति है, बंधन है, नष्ट हो जाएंगे। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा मैं आपके प्रश्न को उत्तर बोलना चाह रहा था कि आप जो गीता भागवत सुनती हैं, तो आप इसको प्रचार कर सकती हैं। प्रचार का मतलब ये नहीं कि आपको जाके कहीं लेक्चर ही देना है। एक दो भक्त, एक दो जन को भी आप फोन में या मिल के आप उनके साथ गीता की भागवत की शिक्षाओं पर चर्चा करिए, तो इससे आपका रिमेम्बरेंस बढ़ेगा
और आप और इस ग्रंथ को समझ सकेंगे अच्छे से। ये एक और मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ये जो लेक्चर मैं देता हूँ इसके माध्यम से मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। ठीक है, अभी समय हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। हरे कृष्ण।